हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 9 बज गए हैं और भाई इनकी स्कूल की टाइमिंग बढ़ा दी गई है कोहरे को देखकर और ज्यादा ठंडे मौसम को। और ये कर रहे हैं अभी अपना ब्रेकफास्ट। सारे के सारे नहा लिए, पूजा कर ली इन्होंने। पूजा करने का भी समय मिल जा रहा है क्योंकि फुर्सत में काम होगा ना, तो ये अपने सारे काम कर ले करेंगे। आज इनके लिए बनाया गया है आलू का पराठा, जो बना है काफ़ी दिनों बाद। सिंपल पराठे और वैसे पराठे तो बनते ही रहते हैं, लेकिन स्पेशली आलू का पराठा आज कई महीनों बाद खाया है ना। पुराने घर में ही बनाया था बस एक बार। नहीं बेटा, यहाँ भी बना तो लिया, लेकिन यहाँ ज़्यादा नहीं बना रही है ना। यहाँ बहुत कम बनाते हैं आलू, क्योंकि यहाँ का गार्डन नज़दीक है। झटपट से जो है मम्मी वहीं से सब्जियाँ तोड़ लावे। आलू नहीं है ना इसलिए। आलू का तो तेरे पापा ने कह रहे कट्टा लेगा अम्मा, मगर आलू आलू ही खा के रहेंगे, आलू जैसे हो जाएंगे आलू खा के। इनके चक्कर में हमें भी खाने पड़े। हाँ भाई, आलू मोटापा बढ़ा है और मूली होती है वो पेट का वो वजन हटा देती है। और थोड़ी मम्मी हाँ मूली और गजरा हमें ना जल्दी बड़ा करता है। जल्दी बड़ा कर दे। हाँ। क्योंकि फिर लंबी लंबी हो जा। क्योंकि फिर लंबी हो जा। हाँ जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ तुम तो। तुम्हें तो बड़े होने की जल्दी लग रही। हम सोच रहे तुम छोटे से रहो जिससे हमेशा गोदी में उठाते रहे लेकिन तुम तो कोशिश में हो बड़े होने की। चलो भाई कर लो नाश्ता। और ये आगे थे रात में ही पीछे बैठे, लेकिन बनना हमको ये देखो, ये आए थे रात 12 बजे। 11 ये आए थे रात 11 बजे। वैसा तो 1.5 घंटे का रास्ता जो है वो 2.5 घंटे में तय हुआ, क्योंकि भाई फोग रहने वाला ही है। क्या कर रहा है बेटे? चाय ठंडी कर दो इसकी। वैसे तो दूध पिला दिया ना, लेकिन चाय जरूर पियेंगे थोड़ी थोड़ी सी। और भाई ये देखो, ये 2 पौधे कितने बड़े बड़े लाए, मगर ना घर के गेट पर रखेंगे। पता नहीं किस चीज़ के है ये, मोरपंखी से आया ये। और ये दोनों अलग अलग वैरायटी के। ये है बताओ किस चीज के? किस चीज़ के? ये ओरिजिनल क्रिसमस ट्री है। ये ज्यादातर पहाड़ों में मिले है। अच्छे जी। जहाँ पे बर्फ का होता है ना वहाँ। यूपी में आके तो ये सूख जाएंगे, फिर जब ये पहाड़ों के है तो ये हमें गर्मियों में भी चल जाएंगे, पर ये पर रखेंगे ना। इन्हें गेट के बाहर रखेंगे सोने लगा, है ना। पर बच्चे तोड़ देख रहे हैं। नहीं बच्चा कोई नहीं आता बेटा, कैमरे लगे हुए हैं, अंदर बच्चा कोई नहीं आने का। हर टाइम हम बाहर रहे हुए। अब तो पेपर भी खत्म हो गए, कोई निकलता नहीं, वे स्कूल जावे। इस पे ना वे आवे लटकाने के झुमरे से वे लगाने पड़े है, और एक ऊपर सितारा आवे फिट होने के लिए। इन पे झंडे लगानी पड़े। देखो भगवान ने कितनी सुंदर पत्ती बनाई। ऐसी बताऊं जैसे पेड़ से जड़े है पहाड़ों में, इनके ऊपर बर्फ लग के बर्फ बन जा बिल्कुल। पता कल मैंने सिम्मी को क्या कहा? कल मैंने सिम्मी को कहा कि जब भी मैं मतलब जब भी हम वहाँ से जाएंगे ना मुजफ्फरनगर, तो पापा जी उसकी 25 तारीख को छुट्टी पड़ जाएगी, तो हम उसे लेकर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। और उसकी सार्थक की भी पड़ रही छुट्टी। सार्थक की भी पड़ रही? हाँ, और एंजल की भी होने वाली। ऐसा करेंगे, जो पूरी विंटर वोकेशन है ना, हाँ जी, यहाँ पे एक ये हॉल तो है ही, हाँ नीचे गद्दे डाल लिया करेंगे यहाँ। हाँ, ऐसे पूरा कवर कर देंगे, पूरा बिल्कुल। पापा जी इमेजिन करो अगर ये पल ना होते तो यहाँ कितनी ठंड होती। क्यों करूँ इमेजिन ऐसा? मैं तो इमेजिन ये करता हूँ कि यहाँ बिल्कुल दीवार ही होती। इनके लंच की प्रिपरेशन जो है काफ़ी देर पहले प्रीति कर रही थी, और मैंने इनको सबको रेडी किया। और इनके पापा की ड्यूटी रहती है जूते पहनाने की। और आरुष के लिए कल बना दी थी भाई इसकी पसंद की ये वाली ग्रीन वाली स्पेशल चटनी, और पराठे के साथ में रख दी गई है। दही भी है भाई, दही भी। ये कल मांग रहा था दही, एकदम फ्रेश वाली दही है जो रात में जमाई थी 12 बजे से, और अभी तक जम कर तैयार है। क्योंकि बासी दही नहीं खानी चाहिए सर्दियों में, गले में नुकसान देने का डर है। और ये देखो काफ़ी देर पहले जब तक मैं बच्चों को रेडी कर रही थी, इन्होंने अपना ये भी काट कर रख रखा नुस्खा भी। और अब मैं से पीस के इन्हें दूँगी। जब तक ये बच्चों को छोड़ के आ जाएंगे तब तक मैं इनका ड्रिंक जो है वो तैयार कर दूँगी। टाइमिंग बढ़ने की वजह से ये फुल फ़ायदा उठा रहे। और प्रीति कह रही थी कि जितना लेट ये जाओगे उतना ही लेट हमारा काम शुरू होगा। ये देखो क्या कह रहे, कोहरा आज कम है लेकिन पानी की बारिश सी पड़ रही है। आज तो बौछार सी, जैसा वो 0 साइज का झरना होना बिल्कुल। हाँ जो दिखाता हूँ बिल्कुल वैसे ही है। कौन चला गया? वो बाहर ही खड़ा होगा, गया नहीं हो, है ना। कोहरा फिर से आ गया, वरने हाँ। पे चला गया था। आज इतना नहीं है, कल था बहुत। हाँ। कल तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, गाड़ी इतनी देर गई। ये देखो सामने खेत में हरियाली, और
पीले मम्मी सरसों के जब हम स्कूल के रास्ते में जावे ना, तो जैसे हम खेतों के रास्ते जावे इधर को, तो पता है इतने अच्छे लगे सरसों के खेत जब दिन में कुआवे है ना, पूरे खेत पे फीली 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 बेटा फीली। एक बार बताऊं आपको, ये ठंड कोहरा बर्फ मतलब कि पाला जो पड़ेगा ना, वो गेहूं के लिए और सरसों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सामने जो खेत है उसमें काफी हरियाली नजर आने लगी है, पीले पीले सरसों के फूल भाई तोड़ते नहीं। चिंकी दीदी ने तोड़ के दिए। नहीं देखो, इन पे सरसों आवेगी, उसका तेल निकलेगा, हमारा भी तो फायदा होगा, देखो, सुंदर लगेगा हमारा घर। हल्के हल्के हमारे घर के सामने इतने सारे फूल हो रहे, और ये कोहरा और ये पाला और ये ठंड, तुम्हें पता है कितना फायदेमंद है। एक बार कोई तो लगे हमें सर्दी लग रही, लेकिन ये हम सब के लिए बहुत फायदा देता है, क्योंकि गेहूं बढ़िया होंगे और जी क्या नाम सरसों बढ़िया होगी। अक्सर अपना बैग छोड़ कर चल रहा है, बिना बैग के करेगी क्या स्कूल में? एक दिन रोज का काम है। एक दिन गाड़ी में बैग छोड़ दिया इसने, हैं। और गाड़ी चल जाती, शुक्र मार रहा, वहाँ से आगे से 3 गाड़ी आ गई कोहरे की वजह से, और वह पीछे हट गई, नहीं तो इसका बैग भी जाता या पेपर भी नहीं दे पाती। फिर लेने जाना पड़ता। इसकी देख मैम लो हमें इसे, डांट लगाती, सुमंतर को बड़ा होने फिर की इसकी कोशिश तो मैम कर रही। मम्मी को डांट लगाती और हमें चार रघु। मैं क्या कह रही, मगर ऊँ तो है बड़ा होने की कोशिश कर रही, फटाफट बैग इसके याद नहीं रहता है। या बड़ा कहाँ हो जाएगी गोदी में जावे जब। क्या कह रही चिंकी, बोर हो रही है क्या? और कह रही यार उसने बोझा ले जावे इसके बैग में कितना वजन। हाँ, और उसके बैग में सबसे ज्यादा वजन है, इसने स्टेशनरी का सामान ज्यादा रख रखा है ना। दो डिब्बे तो कलर के, और एक किट है जिसमें वो सारी चीज रखे है। जीते रहो बेटा, आराम से जाना, ठीक है। एक पाव 2 दिन चले, आधी किलो लूं? तीसरे दिन बहुत कम हो जाओ वो। फिर अदरक खाओ चाय में। चाय ज्यादा बनाया ना हमारे। हाँ तो आधी किलो कर दो। आधा किलो ले ले। फिर मुझे भगावे ना थैला ठा के अदरक ले आओ, खत्म हो रहा। आधी किलो ये हो गया अदरक आधा किलो। नींबू दो। और नींबू ले ले, हरी मिर्च ले ले। नींबू तो एक पाव बतेरे, सर्दी में एक ही चाहे रोज, वो भी मुझे बस। ये हो गया 250 ग्राम नींबू। और इसके अलावा मटर में दाने अभी कमज़ोर से निकल रहे हैं, अब ठीक आ रही है क्या? अच्छा, मैं कई दिन पहले ली थी जब कमज़ोर से दाने बहुत निकले, कहीं जड्डे में सिकुड़ रहे क्या? भाव के हिसाब से लेगी नहीं टमाटर? पूछ रही हूँ तो भाव के हिसाब से पूछ, टमाटर पूछ रही। टमाटर महंगे हैं ना, महंगे हो रहे। तो ही महंगा है रिप का टमाटर, गर्मी से ही। अच्छा हाँ मैं नहीं, एक बार हुआ था 30-40, बस वो 2-4 दिन के लिए ही हो गया, नहीं तो टमाटर महंगा है। फिर 80 हो गया। मटर के तेल आधा किलो दे दिया। मटर आधी किलो। क्या रेट चल रही मटर? अच्छा जी, वो तो मटर ही नहीं मंदे होने में आ रही, और अब जड्डों में लगने की भी नहीं है। तो ले ली है सब्जियां, और कुछ हमारे गार्डन की और कुछ ये जो हमारे गार्डन में नहीं है ना। सब्जियों का तो हो गया काम। हाँ। मुझे झोला उठा के बीच में भागना नहीं पड़े, नहीं तो इनका पूरा दिन यही रहे। जब चाय बनाने चलेंगे तब तो इनके ये अदरक याद आवेगा, और सब्जी काटने चलेंगे तब इनके हरी मिर्च याद आवेगी। तो इनकी जो पूर्ति सुबह ही हो जाए ना आपूर्ति, फिर मैं बेफिक्र हो जाऊँ अपना काम करने के लिए। आलू की वैरायटी पूछ रहा था मैं भाई से, अरे अभी तो नए आलू आ रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब वैरायटी तो कोई सी ना कोई सी हो। नहीं अलग दिख रहे, देखो वाइट आलू है, बढ़िया लगेंगे खाने में। वाइट का मतलब सफेद से है ना, सफ़ेद वाले मिठे हुए नहीं होते। अच्छा हाँ जल्दी गले हैं। आंवला भी ले लिया मैंने, आंवला मुझे लाना पड़ा ना। तो ये क्या आधी किलो ले लेगा आंवला? नहीं ये 20 रुपये का है, तो ये 20 रुपये का आधी किलो ही होगा जी। अच्छा हाँ हो सकता है ऐसा। उस दिन 120 रुपये किलो दिया। तो सस्ता हो गया ना अब सर्दियों में। हाँ 8 दिन में सस्ता हो गया, धड़ाम हो गया आंवला। शेयर मार्केट में आंवला धड़ाम हो गया। रोज घटते बढ़ते रहे। अब ये देखो ये टमाटर पे क्या मरमार आ रही है नी, उनकी तंदाई कर लो, उन पर टमाटर आ जाएंगे, पुराली लगा दो उन पर वहां से। मटर और टमाटर अब की बार जो है रसोई में गर्माहट बनाए हुए हैं भाई। हाँ चलो जी, देखो आपका ब्रेकफास्ट तैयार है, आज वो दिखाऊं क्या बनाया आज। ये देखो भाई, रेड कलर की दही जमान लगी है अभी। इसमें है टमाटर, प्याज, चुकंदर, हरी मिर्च और जरा सा जीरे का तड़का। ये नया प्रयोग है, कहीं देखा था? नहीं खावांगे इसे आज रोटी के साथ में। खावांगे तो पहले कहीं देखा है या देखा जब तो। अच्छा, मैं कभी अपने आप का इन्वेंशन हो कुछ। ना इन्वेंशन कुछ नहीं है। जड्डे की मारी इब इन्होंने पानी ले जाना बंद कर दिया। अरे देखो जो बोतल में पानी भर के धर रखा था ना माँ जी के नाम का, वो पी लिया इसने, एक बूंद पानी खत्म कर दिया।
नहीं है इसमें 1 लीटर की अभी भरी थी, मैंने खत्म कर दी नया। सब खत्म। नु कह रहे पानी लेगा जाते हम, इधर खाने का प्रोग्राम चल रहा और मैंने आज खुरपी उठा रखी, मुझे गार्डन में थोड़ा काम करना। और उस मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा सुबह से ही, लेकिन मैं उसे इग्नोर कर रही, जानबूझ के कर रही, मैं जानबूझ के। इनका यही काम है बालकों का। ये देखो पूरी क्यारी खल्ली कर दी और खोद दी, इतनी सारी जड़ निकल गई इसमें से। और जो ऊपर का काटा वो हमारी गाय भैंस के काम आ जाएगा खाने के। मुझे बोना धनिया, क्योंकि धनिया जो है दीवार के नीचे बहुत कम हो रहा, बाकी पालक और मेथी ने तो बढ़िया ग्रो कर रखा। इसे धूप में उधर बोना पड़ेगा कोई और जगह खाली करके। अब मैं क्या करने वाली, ये जो चना और पालक बो रखा था ना, ये यहाँ से निकाल देंगे। पालक हमें उधर का ही बहुत है, बस ये इनकी जिद थी, ये कह रहे थे कि चल यहाँ ये जगह खाली है इसमें पालक बो दे। भाई यहाँ थी मेथी, मेथी के बनने आज पराठे। प्रीति लगी पड़ी काम में, और ये देखो ये जड़ निकाल दी। और किचन गार्डन में तो जो मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, यानी कि सब्जी मिलेगी हमें खाने को, है ना। और मीठी मीठी गाजर नज़र आ रही, ये देखो ये वहाँ पे ये नज़र आ रही, मोटी मोटी है ना, हो रही ना मोटी 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 हो रही ना। एक साथ मिल रही है उसमें, ऐसे नहीं कि बीच में भी मिट्टी दोनों एक साथ मिल रही है। हाँ दो गाजर एकदम फर्स्ट क्लास वाली हो रही। बच्चे स्कूल से आ गए, इनमें लस्सी डाल दी बेटा, शाम के टाइम पानी चलाऊंगी। और भाई ये भी नुड़ानी, मुझे ये जो प्याज है ये भी नुड़ाने का ऑर्डर मिला। छोटा सा दिन हो गया, इतना उधर का काम निपटा हुआ, इतना यहाँ काम भी नहीं होता, फिर दिन छिप जा। तो आज मैंने पहले ही ठान रखा कि मुझे ये तैयार करने, और ये बताओ आ रहे भाई, यानी कि बीज इनमें बोए जा सके। ऐसे है हम जुगाड़ू आदमी, जहाँ भी थोड़ी सी जगह खाली मिला है ना, वहीं क्या करें, यहाँ भी गोभी लगा दी हमने। और ये गुड्डू का एक पौधा है जो उसने फूल के लिए लगा रखा, पता नहीं कैसे फूल आवेंगे, गेंदे पे तो आगे फूल। चलो भाई नुला दूँ इसे मैं, इसमें से निकाल दूँ। ये एलोवेरा बहुत है हमारे दूर है, अब की बार मैं भी बालों को वॉश करने से पहले एलोवेरा लगाऊंगी अपने बालों में। नंदू भी कह रही थी, नंदनी भी कह रही थी संडे को। ये देखो एलोवेरा बहुत है, 4-5 पौधे हैं ये, बढ़िया हो गए। इस तरीके से निकालने पड़ेंगे चने खोद खोद के। ना लीची आई, ना नींबू आए, ना सेब आए, नींबू ना तो चीकू आए। एक छोटा सा आया था। नहीं मम्मी, एक नींबू आया, उसका हमने नींबू पानी बनाया था। अच्छा, बनाया नहीं था आपके लिए। गार्डन में थोड़ा सा काम करके अब खाना बनवाते हैं। प्रीति पराठे बना रही है ना, 2 जने बनाओगे तो पराठे जल्दी बन जाएंगे। और चकुंदर की भी नुड़ाई कर दी भाई, थोड़ी सी तो आधी होगी, आधी रहेगी, वो काम छोड़ दिया क्योंकि बच्चों को लग रही भूख। पहले खाना बनाने का काम, ही खाने बनाने का भी काम नहीं मट गया, ये सब अपना आराम तो सो। दूध भी गर्म हो गया, चाय पानी भी सबका हो गया, बर्तन भी साफ हो गए, रसोई साफ हो गई, चूल्हा तड़की साफ कर लेंगे। जब दिन छिप गया, मेथी के पराठे तो बाद में फिर हमने बनाए थे मूली के पराठे, क्योंकि मेथी के पड़ गए थे कम। और इब्जा सबकी पेट पूजा होगी भाई टाइम से। और गर्मा गर्म पराठों का तो ताजों का ही खाने का स्वाद है। पहले बना कर रख देते, बच्चे स्कूल में जा रहे तो क्या फायदा था। कैसा लगा चिंकी? बहुत अच्छा, मोमो जैसे स्वाद। और भाई बाकी सब बच्चों के एग्जाम जो है वो समाप्त हो गए, लेकिन चिंकी के अभी रह रहे। चिंकी कब तक है तेरे? मेरे कल तक, वो परसों तक है। परसों तक है चिंकी के एग्जाम, परसों तक और देने से फिर इसकी भी छुट्टी हो जाएगी। फिर मुझे लगा जड्डे में घड़े में सारों की छुट्टी हो जाएगी इनकी। अब हो गया इनका डिनर का भी टाइम। ये देखो लंच टाइम लेट होते होते फिर भी डिनर की जरूरत पड़ी। कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना, चलते फिरते घूमते फिरते जो है डाइजेस्ट कर ले। आज इनका डाइनिंग टेबल भी लग गया, ये देखो बढ़िया लग रहा है ना, बहुत अच्छा। और इसे यहाँ नहीं, इसे वहाँ लगाऊंगी जहाँ पे हमारी बाइक खड़ी, एक साइड में, वहाँ पे ठीक रहेगा। ये सारे के सारे आराम से जो है अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ कर लिया करेंगे, बढ़िया रहेगा। ये देखो अब बैठे हैं और पढ़ाई भी हो जाएगी। वैसे ये मंगाई तो थी मैंने यहाँ पर गैस रखने के लिए, लेकिन रोटी सेकने की वजह से ये नीचे रहेगी रोटी बेलने से, तो इसलिए हमें नीचे बैठ के खाना बनाना पड़ेगा। कम से कम ये इतनी ऊंची होनी चाहिए। इतनी तो ज़्यादा हो जाए, बस इतनी ऊंची होनी चाहिए थी। इसके नीचे या तो फिर ईंट रखनी पड़ेगी मोटे मोटे वाली। इसके नीचे 2 ईंट आ जाएगी। हाँ, कैसी बननी खिचड़ी? बढ़िया, बढ़िया एकदम।